ड्यूड, क्रिकेट खेलते हो? बहुत खेलता हूँ मैं तो। कभी ऐसा फील किया ड्यूड कि तेज गेंद जब आती है ना बैट के पास तो हमें चौका मारना कंपैरेटिवली आसान होता है एज कम्पेयर टू जब गेंद बहुत स्लो आती है बैट पे। हाँ बाबा, स्लो में तो बहुत ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है, लेकिन क्यों होता है ऐसा? इसको समझेंगे, पहले तो मुझे एक क्वेश्चन का जवाब दो। इससे पहले एक मिस्ट्री सॉल्व करते हैं ड्यूड। सचिन तेंदुलकर शोएब अख्तर की एक बॉल पर स्ट्रेट ड्राइव करता है कुछ इस तरीके से, और जब बॉल आ रही थी तो वो 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रही थी, और बाउंड्री होने के लिए मिनिमम स्पीड उसकी 50 हो जानी चाहिए बैट से हिट करते ही। तो मुझे बताओ कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी बॉल को बाउंड्री पहुंचाने के लिए? ये तो पता नहीं बाबा, कैसे निकालेंगे इसको? इसको निकालने के लिए पहले हमें वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ना पड़ेगा ड्यूड। अब ये क्या होता है? आपने वर्क बता दिया, एनर्जी बता दिया, अब ये वर्क एनर्जी थ्योरम कुछ नया है। देखो डूड, हमने एनर्जी में क्या बताया था, ये होता है कैपेसिटी टू डू वर्क, राइट? हाँ, तो हम सारी चीजों को रिलेट करेंगे। देखो, जब एनर्जी होती है तो हम वर्क कर सकते हैं, और जब हम वर्क करते हैं तो हम एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं। इतना हमने पढ़ा था ना। हाँ, जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर पॉजिटिव वर्क करते तो उसकी एनर्जी बढ़ रही थी ना ड्यूड, हाँ बाबा, और हमारी एनर्जी घट जाएगी। हाँ। तो अब तुम समझो जो वर्क एनर्जी थ्योरम है, अब हम वर्क और एनर्जी को फाइनली रिलेट कर देंगे ताकि तुम्हारी लाइफ आसान हो जाए, समझे? ओके बाबा। तो अब इस थ्योरम की हेल्प से तुम चुटकी में बता सकते हो बिना किसी कैलकुलेशन के कि उस ऑब्जेक्ट पर पॉजिटिव वर्क हो रहा है या नेगेटिव वर्क हो रहा है। तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, समझे? बाबा मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। आप जब पहले बता रहे थे पोटेंशियल एनर्जी के लिए, जब भी हम वर्क डन करते हैं अगेंस्ट द ग्रेविटी तो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है। यहाँ आप बोल रहे हो कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है वर्क डन। देखो डूड, यहाँ पर एक से ज्यादा फोर्सेस की बात करी गई है। तुम्हारे इस डाउट को क्लियर करेंगे, पहले हम डेरिवेशन कर लेते हैं ड्यूड। ओके बाबा। तो एक क्रिकेटर हाथ में बॉल को मूव करा रहा है और फाइनली रिलीज कर रहा है बॉल को v वेलोसिटी के साथ। तो बॉल की इनिशियल वेलोसिटी क्या थी ड्यूड? u। फाइनल वेलोसिटी है v। हाँ। और वो एक कांस्टेंट फोर्स लगा रहा है f। ओके, ओके जो बाबा। भी अभी हम पढ़ रहे हैं ना वो एक कांस्टेंट फोर्स के लिए पढ़ रहे हैं। तो f फोर्स लगाएगा तो एक्सीलरेशन ऑफ बॉल क्या होगा ड्यूड? बढ़ जाएगा और F/m हो जाएगा। F/m। अब हम क्या करते हैं इस केस में ना, लेफ्ट डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेते हैं। तो तुम मुझे बताओ इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, सबका डायरेक्शन क्या होगा? सेम है, पॉजिटिव होगा ना ड्यूड? हाँ। चलो ठीक है, और मान लो ये जो हाथ इतने इसने डिस्प्लेस किया है ना, ये लगभग s है। ओके, ओके, यहाँ एक्सेलरेशन इसलिए पॉजिटिव है क्योंकि स्पीड बढ़ रहा है ना बॉल का। हाँ ड्यूड, और फोर्स का डायरेक्शन में ही एक्सीलरेशन होता है, तो फोर्स का लेफ्ट डायरेक्शन तो एक्सीलरेशन का भी लेफ्ट डायरेक्शन। ओके बाबा। तो ड्यूड बॉल कुछ s डिस्प्लेस हुई, तो अब कौन सी इक्वेशन है जो इन चारों को आपस में रिलेट करती है? v² इक्वल टू u² प्लस 2as। ओके ड्यूड, तो अब हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं। v² माइनस u² इक्वल्स टू 2f/m s इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या आ गया ड्यूड? m को उधर ले आते हैं, हाफ को भी उधर एडजस्ट कर देते हैं। हाफ m v² माइनस u² इक्वल्स टू इक्वल टू fs। और fs क्या है ड्यूड? यहाँ पर वर्क डन है। वर्क डन ऑन द बॉल। ओके, ओके। तो वर्क डन ऑन द बॉल इक्वल्स टू हाफ mv² माइनस हाफ mu²। हाफ mv² क्या होता है ड्यूड? वो तो काइनेटिक एनर्जी होता है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगा ना ड्यूड, फाइनल वेलोसिटी यूज कर रहे हैं हम। हाँ हाँ हाँ। और हाफ mu², इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो ये आ गया हमारा थ्योरम का प्रूफ कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, ओके बाबा। चलो अब इसको हम अच्छे से समझते। देखो इस केस में वर्क डन पॉजिटिव है या नेगेटिव, ये बताओ तुम। वर्क डन पॉजिटिव है या नेगेटिव? तो फोर्स लेफ्ट डायरेक्शन में है और जो वेलोसिटी है वो भी लेफ्ट डायरेक्शन में, डिस्प्लेस लेफ्ट डायरेक्शन में है, तो दोनों का सेम डायरेक्शन है, इसलिए वर्क डन पॉजिटिव हो जाएगा। और देखो तुम्हें रियल मीनिंग पता चल रहा है। वर्क डन जैसे ही पॉजिटिव हुआ तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल होगी ना। हाँ, क्योंकि v तो बड़ा है ना u से। हाँ, पॉजिटिव आ रहा है, वो यहाँ से भी आ रहा है बाबा। तो यही तो समझाना चाह रहा था ड्यूड कि रियल मीनिंग देखो, वर्क डन पॉजिटिव मतलब उसकी वेलोसिटी बढ़ती है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है, समझे? तो अपन ऐसा बोल सकते हैं जब भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो वर्क डन पॉजिटिव होगा। यस ड्यूड, तुम आंख बंद करके ऐसा बोल सकते हो। ओके बाबा, और तुम समझ गया। क्रिकेट खेलते हो तो तुम बॉल फेंकते हो अपने हाथ से, तुम यही तो करते हो। बॉल तो रेस्ट पे रहती है और उसको जब तुम फोर्स लगाते हो थोड़ी डिस्टेंस एस तक तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है और रिलीज हो जाती है। हाँ बाबा।
तो ठीक है ड्यूड, तुमने देख लिया जब हम वर्क डन कर रहे थे बॉल पर जो कि पॉजिटिव था, तो बॉल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। ओके हाँ। तो ड्यूड अब बताओ इस केस में क्या होगा जब लड़का ने इस बॉल को कैच कर लिया और बॉल को स्टॉप कर दिया फाइनली। अब बताओ इस बॉल पे पहले टोटल वर्क डन कितना किया गया होगा? टोटल वर्क डन तो वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा ना बाबा? यस ड्यूड। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो 0 है क्योंकि बॉल रुक गया, और इनिशियल कुछ होगा KEI लिख देते हैं उसको, तो ये नेगेटिव आ रहा है बाबा। यस ड्यूड, वेरी गुड। तुम आप आराम से कह सकते हो कि पहली बात तो जितने भी फोर्सेस इस पर बॉल पे लग रहे थे उसने नेट वर्क डन नेगेटिव किया। ओके अब बताओ कौन कौन से फोर्स लग रहे थे बॉल पे? एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा जो कि था नीचे की डायरेक्शन में था, और जो ऊपर की डायरेक्शन में ये लगा रहा था लड़का F। ओके हाँ। लेकिन बाबा एक बात बताओ, यहाँ से ये प्रूव हो रहा है ना अगर काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रहा है तो वर्क डन नेगेटिव होगा। यस ड्यूड। ओके ठीक है, तो तुम जो ग्रेविटेशन ने वर्क किया वो तो पॉजिटिव किया था, लेकिन इस लड़के ने ज्यादा नेगेटिव वर्क डन कर दिया, तो ओवरऑल वर्क डन कैसा हो गया? नेगेटिव। हाँ बाबा। ठीक है ड्यूड, आगे बढ़ते हैं। तो अब हमने देखा ड्यूड कि अगर टोटल वर्क डन ऑन अ बॉडी इज पॉजिटिव तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और टोटल वर्क डन इज नेगेटिव तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। इससे तुम्हें ध्यान रखना है ड्यूड। ओके बाबा। तो ड्यूड अब बताओ जब हम बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो इस बॉल पर कैसा वर्क डन हो रहा होता है और क्या होता है बॉल की स्पीड के साथ? ओके जब हम ऊपर फेंकते हैं बॉल का स्पीड डिक्रीज होते जाता है बाबा, मतलब क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे लग रहा है लेकिन मोशन ऊपर है, तो नेगेटिव वर्क डन हो जाएगा। नेगेटिव वर्क डन होगा इम्प्लाइज काइनेटिक एनर्जी घट रहा है, मतलब वेलोसिटी घट रहा है। वेरी गुड, यही तो होता है। अब बताओ ड्यूड जब ये बॉल वापस नीचे को आती है तब क्या हो रहा होता है इस बॉल की स्पीड के साथ? इसकी स्पीड बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी नीचे लग रहा है और उसकी जो वेलोसिटी है वो भी नीचे की तरफ है। डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हो ड्यूड। हाँ, और वर्क डन पॉजिटिव हो गया। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया हमारा पॉजिटिव, इसलिए इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है मतलब स्पीड बढ़ रही है। ओके अपन उल्टा भी बोल सकते हैं बाबा, क्योंकि इसका स्पीड जो है नीचे बढ़ रहा है मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है, इसका मतलब वर्क डन पॉजिटिव है। यस ड्यूड। तो हमने अब ये भी देख लिया कि ग्रेविटेशनल फोर्स जब हम ऊपर जा रहे होते हैं, यानी कि जब बॉल को ऊपर फेंक रहे होते हैं तो वो नेगेटिव वर्क कर रही होती है और काइनेटिक एनर्जी इसलिए डिक्रीज हो रही होती है, और जब बॉल नीचे को आ रही होती है तो हमने फील भी किया उसकी स्पीड बढ़ती जाती है क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स एक पॉजिटिव वर्क कर रही है और काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती है। समझ गया बाबा। बाबा यार ये तो बॉल बहुत हो गया ऊपर नीचे, कुछ रियल लाइफ से बताओ एग्जाम्पल। चलो ड्यूड अब बताओ मुझे, जब कार को हम एक्सीलरेट करते हैं, एक्सीलेटर पे पेडल दबाते हैं, तो क्या वर्क डन होता है कार पे? एक्सीलरेट करने से तो भाग गया बहुत तेजी से बाबा, इसका मतलब वर्क डन पॉजिटिव है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया। और ये बताओ इस कार पर टोटल कितने फोर्स लग रहे थे? एक तो जो एक्सेलरेशन के कारण लग रहा था और एक फ्रिक्शन के कारण। एक्सेलरेशन के कारण आगे लग रहा था, फ्रिक्शन के कारण पीछे लग रहा था, लेकिन जो नेटवर्क हुआ वो पॉजिटिव हुआ, समझे? हाँ बाबा। टोटल वर्क डन इज पॉजिटिव, समझे? अब बताओ तुम इस केस में क्या हो रहा है जब कार तेजी से आकर यहाँ पे रुक सी गई, आप बताओ। अच्छा, इसका काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब नेगेटिव वर्क डन। वेरी गुड। और फोर्स का डायरेक्शन क्या रहा होगा इस केस में? पीछे की तरफ। वेरी गुड। और डिस्प्लेसमेंट हुआ आगे तो वर्क डन है नेगेटिव, इसलिए काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो गई। हाँ, इसका मतलब जब भी हम एक्सेलरेटर पे पाँव दबाएंगे तो पॉजिटिव वर्क डन, और ब्रेक लगाएंगे तो नेगेटिव वर्क डन। ड्यूड एक बात बताओ, नासा का स्पेस स्टेशन कांस्टेंट स्पीड से अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगी कि नहीं? हाँ बाबा, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट ही रहेगा। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पर डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना, स्पीड कांस्टेंट, इसलिए काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है। ओके ओके। तो अब बताओ वर्क डन कितना हो रहा है इस सैटेलाइट पर, इसकी काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है तो? काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है तो वर्क डन 0। इसका मतलब जो अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है ना इस सैटेलाइट पे वो 0 वर्क कर रहा है ड्यूड, इसलिए इसकी काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट है। अच्छा, अगर काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रहा है तो वर्क डन 0 हो रहा है, अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है तो वर्क डन पॉजिटिव, घट रहा है तो नेगेटिव। समझ गया? यस ड्यूड। चलो इसको एक दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। ड्यूड एक बात बताओ, किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन में मूव कराने के लिए कौन सी फोर्स चाहिए होती है? सेंट्रीपिटल फोर्स। वेरी गुड। और इसका डायरेक्शन होता है टुवर्ड द सेंटर। ओके हाँ। तो इस केस पर मुझे बताओ, हर एक पॉइंट पर जो फोर्स का डायरेक्शन है, यानी कि वो तो सेंटर की तरफ है ना ग्रेविटेशनल फोर्स का। हाँ, अर्थ अपने ओर खींच रहा है तो सेंटर की तरफ होगा। और इसका जो डिस्प्लेसमेंट है या वेलोसिटी है वो तो टेंजेंट के डायरेक्शन में है ड्यूड।
हाँ बाबा, ये तो बता रखा है तो आपने। वर्क डन ऐसे केस में कितना होता है ड्यूड, जब एंगल 90 डिग्री होता है? याद आया, 0 बाबा। तुम ऐसे भी समझ सकते हो ड्यूड कि वर्क डन 0 है तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, समझे? हाँ ठीक है। अब अच्छा बाबा, एक बात बताओ, जब भी कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है तो उसका वर्क डन हमेशा 0 होगा? यस ड्यूड। अब तुम्हें एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ ड्यूड, जो ये नासा का स्पेस स्टेशन है ना, उसको रिफ्यूलिंग रिक्वायर्ड होती है टाइम टू टाइम। अब तुम पूछो क्यों? क्यों? देखो, दिख तो रहा है कैलकुलेशन से कि वर्क डन 0 है, यानी कि जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इस पर 0 वर्क करे। इसका मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी ना तो बढ़नी चाहिए ना तो घटनी चाहिए। हाँ। लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे एयर भी है ना ड्यूड थोड़ा सा, तो एयर इस पर फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा है जो कि इसकी स्पीड घटाना चाह रही है लगातार। इसीलिए हमें बीच बीच में रिफ्यूलिंग चाहिए होती है, समझे? अच्छा बाबा, ये तो हो गया, पूरा जमीन में दिखा दिए, स्पेस में दिखा दिए। अब अपने स्टाइल में कुछ बताओ जिससे थोड़ा सरल सा हो जाए मेरे लिए याद करना। ओके ड्यूड, चलो बाबा स्टाइल में तुम्हें बताता हूँ। अगर तुम्हारे बैंक में बहुत ज्यादा बैलेंस हो तो तुम्हारा खर्चा, जैसे तुम गाड़ी खरीदोगे, घर खरीदोगे, बढ़ेगा या घटेगा? मैं तो बहुत पॉजिटिव में रहेगा मेरा बैंक बैलेंस, तो मैं तो बहुत खर्चा करूंगा बाबा। और जब तुम्हारे पर बहुत उधार रहता है, बैंक बैलेंस नेगेटिव समझ लो उसको, तो तुम क्या खर्च बढ़ा दोगे या कम कर दोगे? नहीं बाबा, उस टाइम तो खर्चा नहीं करूंगा ना, ऐसी उधार है। तो कुछ ऐसा ही समझ सकते हो, जब वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस ऑन ऑब्जेक्ट इज पॉजिटिव तब उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। और सिमिलरली जब वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस ऑन ऑब्जेक्ट इज नेगेटिव तो उसकी काइनेटिक एनर्जी घट जाएगी, समझे? ओके बाबा। तो ड्यूड अब बताओ अपनी मिस्ट्री का जवाब। ओके बाबा, तो बॉल 40 मीटर पर सेकंड से आ रही थी और अपन को इतना एनर्जी देना है कि वो 50 मीटर पर सेकंड हो जाए ना बाउंड्री तक जाने के लिए। यस ड्यूड। तो इसका एक काम करते हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल देते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल हो जाएगा हाफ इंटू मास है 0.5 kg और वेलोसिटी तो है 50। तो इसको फॉर्मूला में पुट कर देते हैं सारा। ओके बाबा, तो वैल्यू पुट करा और पूरा कैलकुलेट करने के बाद 225 जूल आ रहा है अब। तो ये क्या है? वर्क डन ऑन द बॉल है ना ड्यूड? हाँ और इतना मिनिमम वर्क होना चाहिए इस बॉल पे। हाँ। तो इसका मतलब एनर्जी कितनी चाहिए? हमें तो पता है ना, जब किसी के पास एनर्जी होती है तभी वो वर्क कर सकता है। करेक्ट। इसका मतलब तेंदुलकर को इतनी एनर्जी लगानी पड़ेगी ना ताकि वो बॉल का स्पीड चेंज कर सके और फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो चेंज आ जाए उसका बॉल का वो 225 जूल हो जाए, समझे? ओके, मतलब इतना एनर्जी 225 जूल एनर्जी लगाएगा सचिन। यस ड्यूड। आपकी हैंड राइटिंग बहुत गंदी है बाबा, सच में। ड्यूड, अब सब कोई परफेक्ट तो होते नहीं है, तो एम्ब्रेस करना पड़ेगा इम्परफेक्टनेस को भी। ओके बाबा। अच्छा बाबा, आपने बोला एक बॉडी में कितने भी फोर्सेस लग सकते हैं, तो सबका फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ऐसे प्लस कर करके देखूंगा क्या मैं? नहीं ड्यूड, तुमको बस इतना ध्यान रखना है कि काइनेटिक एनर्जी में चेंज क्या हो रहा है ड्यूड। जो चेंज होगा वही वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस है, समझे? ओके बाबा। तुमको ऐसे बार बार नहीं करना है ड्यूड, अनलेस अंटिल रिक्वायर्ड। ओके ओके बाबा। बाबा, जो मैं आपसे डाउट पूछा था पहले कि कभी आप वर्क डन, कभी mgh ले लेते हो, कभी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ले लेते हो, चल क्या रहा है ये? देखो डूड, जब हमने पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन किया था तो हमने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट को ए से बी लेके गए थे ऊपर और कहा था कि हमें वर्क करना पड़ेगा जो कि इक्वल होगा mgh के, और वही इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगी, राइट? हाँ। लेकिन ब्रो, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक फोर्स की हमने बात करी थी कि जो हम फोर्स लगा रहे हैं ऊपर की तरफ इस बॉल को ले जाने के लिए, वो जो वर्क डन होगा वो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का चेंज 0 था, समझो ड्यूड। देखो यहाँ पर कितनी फोर्स लग रही थी इस बॉल पे? बॉल पे 2 फोर्स लग रही थी। एक जो हमने लगाया, हाँ। उसका मैग्नीट्यूड क्या था? mg था ना ड्यूड। हाँ। और एक अर्थ लगा रहा था इस बॉल पे mg। हाँ। तो अगर ये h हाइट ऊपर ले जाएंगे तो अर्थ इस पर कितना वर्क करेगा ड्यूड? अर्थ -mgh। -mgh। और हम इस पर कितना वर्क कर रहे हैं ड्यूड? +mgh। +mgh। तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस कितना आ गया ड्यूड? 0। तुम देख भी सकते हो ना कि इसीलिए तो काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं हो रहा था जब ए से बी ले जा रहे थे हम बॉल को, समझे? हाँ। लेकिन हम जो ये mgh कह रहे हैं ना कि पोटेंशियल एनर्जी mgh के इक्वल हो गई हमारी, वो इसलिए कह रहे हैं, ये तुम आगे 11th क्लास में पढ़ोगे भी। जब भी हम वर्क करते हैं ना ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट में किसी ऑब्जेक्ट को एक हाइट पे ले जाने के लिए,
तो वो वर्क पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, क्योंकि कोई भी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रही है वहां पे, समझे? ओके